राहुल ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। राहुल घर के रास्ते पर चला जा रहा था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज सुनकर राहुल वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लग गया, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। राहुल को फिर से वहीं आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही राहुल ने सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। राहुल उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। राहुल ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर राहुल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राहुल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक भूतिया हीरा है। अचानक भूतिया हीरे में से आवाज आई, राहुल, तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, यहां पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राहुल खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और राहुल जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा सर था। तभी अचानक इंसान का कटा सर यानी सिर कटा। भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में राहुल भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर राहुल से बोलता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। यह सुनकर राहुल वहां पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर राहुल और भी डर गया, क्योंकि वहां हीरे नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ डड्डा मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरों से माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। राहुल ने कहा, एक लोटा खून? पर मैं एक खून का लोटा कहां से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा राहुल को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहां उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाता देता है। सिर कटा भूत बोला, उस इंसान की हत्या कर उसका खून ले आओ। राहुल डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा भूत बोला, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। राहुल हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सजा देगी और मेरी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लौटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मृत्यु कर दूंगा।